सरकार काम कर रही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और बजट दर बजट हम एक एक पायदान आगे बढ़ते हुए उसके करीब जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि पिछले इतने वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है। इस बार के बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन 3 विषयों का प्रमुखता के साथ में 3 पिलर्स का उल्लेख किया, उसमें हमारे आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज करना, सर्वसमावेशी विकास, सबको साथ लेकर के विकसित करना, इन विषयों को प्रमुखता और प्रधानता दी है। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन और संस्कृति दोनों के क्षेत्रों में विशेष घोषणाएं और उल्लेख अपने बजट पाठ में किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के लिए एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम देश प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसमें 15 ऐसे सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व के स्थान जहां इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो दक्षिण में सुदूर आदिचनल्लूर से लेकर के दिल्ली के पास राखी गढ़ी तक, ऐसी सारी साइट्स को हम विकसित कर सकें और उनको एक एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में विकसित करें। इसका बजट ऐतिहासिक और सर्वस्पर्शी बजट है। जिन बातों का उल्लेख किया गया है, विशेष तौर पर 25 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा के ऊपर आ जाना और गरीब कल्याण के वो सारे कार्यक्रमों को यथावत जारी रखना, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 12 करोड़ और 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इतनी बड़ी विशाल राशि देश में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम करेगी और विशेष तौर पर इस बार राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि आज के बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई है और उसमें निश्चित तौर पर अब तक जो राजस्थान को केंद्र से पैसा मिलता था, उस पैसों में बढ़ोतरी होगी। को बेचें, इस प्रकार का बजट बनाने का काम किया है। इस बजट में युवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का काम किया है कि हमारा युवा स्किल्ड कैसे बने, दूसरों पर निर्भर नहीं करे, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। महिलाओं को भी और मजबूत करना, उच्च शिक्षा उनको दिलाना, उनको योग्य बनाना और वो महिला भी आत्मनिर्भर बन सके, इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए हैं। यही नहीं, रेलों का विस्तार किया है, द्रुत गति की ट्रेनें देने का काम किया है। एक ऐसा बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ को उनको जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स देने का जो इसमें प्रावधान किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी देखिए, हाथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये हमारे खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करना, इसके भी इसमें प्रावधान किए हैं। महिलाओं के लिए और हर ज़िले में एक महिला छात्रावास वो बनाना कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने अध्ययन को आसानी से कर सके, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए हैं। ऐसे ही ये जो सड़कों का सुदृढ़ीकरण, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम, सी में भी वो हवाई जहाज इस प्रकार से उतर सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम, किसान को समृद्ध करने की दिशा में भी बहुत काम किए इसमें। MSME